देखिए वक्फ अमेंडमेंट बिल के वो लड़ाई लड़ रहे हैं और उनके साथ सारी तंजीमें हैं। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल जो है क्यों नहीं बांधी जाएगी? बिल्कुल सरकार को मैसेज वो ऐसी एनजीओ एक ऐसा संस्थान है जिसने कभी भी मुसलमान समाज के खैर आफियत या उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके उत्थान के लिए एक भी काम नहीं किया। वो काम करते हैं जिससे पोलराइजेशन हो, जिससे देश में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा और नफरत बढ़े। वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कोर्ट में एफिडेविट लगाकर कहता है कि मुसलमान औरतों में और इस वक्त जो है उनका तलाक का अधिकार नहीं है। तो ऐसे किसी भी संस्थान को जो महिला विरोधी है, मुसलमान और समाज विरोधी है, ऐसे किसी भी संस्थान का मैं समर्थन नहीं। महिलाओं में उतनी अकल नहीं है कि वो फैसले ले सके। ऐसे संस्था की बात हम क्यों मानेंगे? जरा सोचिए। मेरे पास समय इतना ही था। कल अलविदा की नमाज है। मुझे बस ये कहना है, त्योहार साथ में पढ़ते हैं तो जिम्मेदारी सबकी है। त्योहार में जिम्मेदारी सबकी है, सिर्फ पुलिस प्रशासन की नहीं। देखिए वक्फ अमेंडमेंट बिल के वो लड़ाई लड़ रहे हैं और उनके साथ सारी पट्टी बांधेंगे या अंबर? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल जो है क्यों नहीं बांधी जाएगी? बिल्कुल सरकार को मैसेज वो ऐसी एनजीओ एक ऐसा संस्थान है जिसने कभी भी मुसलमान समाज के खैर आफियत या उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके उत्थान के लिए एक भी काम नहीं किया। वो काम करते हैं जिससे पोलराइजेशन हो, जिससे देश में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा और नफरत बढ़े। वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कोर्ट में एफिडेविट लगाकर कहता है कि मुसलमान औरतों में और इस वक्त जो है उनका तलाक का अधिकार नहीं है। तो ऐसे किसी भी संस्थान को जो महिला विरोधी है, मुसलमान और समाज विरोधी है, ऐसे किसी भी संस्थान का मैं समर्थन नहीं। महिलाओं में उतनी अकल नहीं है कि वो फैसले ले सके। ऐसे संस्था की बात हम क्यों मानेंगे? जरा सोचिए। मेरे पास समय इतना ही था। कल अलविदा की नमाज है। मुझे बस ये कहना है, त्योहार साथ में पढ़ते हैं तो जिम्मेदारी सबकी है। त्योहार में जिम्मेदारी सबकी है, सिर्फ पुलिस प्रशासन की नहीं। देखिए वक्फ अमेंडमेंट बिल के वो लड़ाई लड़ रहे हैं और उनके साथ सारी पट्टी बांधेंगे या अंबर? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल जो है ऑल इंडिया क्यों नहीं बांधी जाएगी? पर्सनल लॉ बिल्कुल सरकार को मैसेज वो ऐसी एनजीओ एक ऐसा संस्थान है जिसने कभी भी मुसलमान समाज के खैर आफियत या उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके उत्थान के लिए एक भी काम नहीं किया। वो काम करते हैं जिससे पोलराइजेशन हो, जिससे देश में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा और नफरत बढ़े। वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कोर्ट में एफिडेविट लगाकर कहता है कि मुसलमान औरतों में और इस वक्त जो है उनका तलाक का अधिकार नहीं है। तो ऐसे किसी भी संस्थान को जो महिला विरोधी है, मुसलमान और समाज विरोधी है, ऐसे किसी भी संस्थान का मैं समर्थन नहीं। महिलाओं में उतनी अकल नहीं है कि वो फैसले ले सके। ऐसे संस्था की बात हम क्यों मानेंगे? जरा सोचिए। मेरे पास समय इतना ही था। कल अलविदा की नमाज है। मुझे बस ये कहना है, त्योहार साथ में पढ़ते हैं तो जिम्मेदारी सबकी है। त्योहार में जिम्मेदारी सबकी है, सिर्फ पुलिस प्रशासन की नहीं। देखिए वक्फ अमेंडमेंट बिल के वो लड़ाई लड़ रहे हैं और उनके साथ सारी पट्टी बांधेंगे या अंबर? बिल्कुल भी नहीं, जो है ऑल इंडिया क्यों नहीं बांधी जाएगी? पर्सनल लॉ बोर्ड सरकार को मैसेज वो ऐसी एनजीओ एक ऐसा संस्थान है जिसने कभी भी मुसलमान समाज के खैर आफियत या उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके उत्थान के लिए एक भी काम नहीं किया। वो काम करते हैं जिससे पोलराइजेशन हो, जिससे देश में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा और नफरत बढ़े। वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कोर्ट में एफिडेविट लगाकर कहता है कि मुसलमान औरतों में और इस वक्त जो है उनका तलाक का अधिकार नहीं है। तो ऐसे किसी भी संस्थान को जो महिला महिला विरोधी है, मुसलमान और समाज विरोधी है, ऐसे किसी भी संस्थान का मैं समर्थन नहीं। महिलाओं में उतनी अकल नहीं है कि वो फैसले ले सके। ऐसे संस्था की बात हम क्यों मानेंगे? जरा सोचिए। मेरे पास समय इतना ही था। कल अलविदा की नमाज है। मुझे बस ये कहना है, त्योहार साथ में पढ़ते हैं तो महिलाओं में उतनी अकल नहीं है कि वो फैसले ले सके। ऐसे संस्था की बात हम क्यों मानेंगे? जरा सोचिए। मेरे पास समय इतना ही था। कल अलविदा की नमाज है। मुझे बस ये कहना है, त्योहार साथ में पढ़ते हैं तो जिम्मेदारी सबकी है। त्योहार में जिम्मेदारी सबकी है, सिर्फ पुलिस प्रशासन की नहीं। देखिए वक्फ अमेंडमेंट बिल के वो लड़ाई लड़ रहे हैं और उनके साथ सारी पट्टी बांधेंगे या अंबर? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल जो है क्यों नहीं बांधी जाएगी? बिल्कुल सरकार को मैसेज वो ऐसी एनजीओ एक ऐसा संस्थान है जिसने कभी भी मुसलमान समाज के खैर आफियत या उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके उत्थान के लिए एक भी काम नहीं किया। वो काम करते हैं जिससे पोलराइजेशन हो, जिससे देश में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा और नफरत बढ़े। वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कोर्ट में एफिडेविट लगाकर कहता है कि मुसलमान औरतों में और इस वक्त जो है उनका तलाक का अधिकार नहीं है। तो ऐसे किसी भी संस्थान को जो महिला विरोधी है, मुसलमान और समाज विरोधी है, ऐसे किसी भी संस्थान का मैं समर्थन
महिलाओं में उतनी अकल नहीं है कि वो फैसले ले सके। कह रहे हैं ऐसे 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 संस्था की बात हम क्यों मानेंगे? जरा सोचिए। मेरे पास समय इतना ही था। कल अलविदा की नमाज है। मुझे बस ये कहना है, त्योहार साथ में पढ़ते हैं तो जिम्मेदारी सबकी है। त्योहार में जिम्मेदारी सबकी है, सिर्फ पुलिस प्रशासन की नहीं। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल के वो लड़ाई लड़ रहे हैं। कल पट्टी बांधेंगे हम अंबर? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल जो है ऑल इंडिया क्यों नहीं बांधी जाएगी? बिल्कुल सरकार को मैसेज वो ऐसी एनजीओ एक ऐसा संस्थान है जिसने कभी भी मुसलमान समाज के खैर आफियत या उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके उत्थान के लिए एक भी काम नहीं किया। वो काम करते हैं जिससे पोलराइजेशन हो, जिससे देश में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा और नफरत बढ़े। वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कोर्ट में एफिडेविट लगाकर कहता है कि मुसलमान औरतों में और इस वक्त जो है उनका तलाक का अधिकार लीजिए। तो ऐसे किसी भी संस्थान को जो महिला विरोधी है, मुसलमान और समाज विरोधी है, ऐसे किसी भी संस्थान का मैं समर्थन नहीं। महिलाओं में उतनी अकल नहीं है कि वो फैसले ले सके। कह रहे हैं ऐसे ऐसे संस्था की बात हम क्यों मानेंगे? जरा सोचिए। मेरे पास समय इतना ही था। कल अलविदा की नमाज है। मुझे बस ये कहना है, त्योहार साथ में पढ़ते हैं तो जिम्मेदारी सबकी है। त्योहार में जिम्मेदारी सबकी है, सिर्फ पुलिस प्रशासन की नहीं। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल के वो लड़ाई लड़ रहे हैं। कल पट्टी बांधेंगे हम अंबर? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल जो है ऑल इंडिया क्यों नहीं बांधी जाएगी? बिल्कुल सरकार को मैसेज वो ऐसी एनजीओ एक ऐसा संस्थान है जिसने कभी भी मुसलमान समाज के खैर आफियत या उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके उत्थान के लिए एक भी काम नहीं किया। वो काम करते हैं जिससे पोलराइजेशन हो, जिससे देश में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा और नफरत बढ़े। वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कोर्ट में एफिडेविट लगाकर कहता है कि मुसलमान औरतों में और इस वक्त जो है उनका तलाक का अधिकार लीजिए। तो ऐसे किसी भी संस्थान को जो महिला विरोधी है, मुसलमान और समाज विरोधी है, ऐसे किसी भी संस्थान का मैं समर्थन नहीं। महिलाओं में उतनी अकल नहीं है कि वो फैसले ले सके। कह रहे हैं ऐसे ऐसे संस्था की बात हम क्यों मानेंगे? जरा सोचिए। मेरे पास समय इतना ही था। कल अलविदा की नमाज है। मुझे बस ये कहना है, त्योहार साथ में पढ़ते हैं तो जिम्मेदारी सबकी है। त्योहार में जिम्मेदारी सबकी है, सिर्फ पुलिस प्रशासन की नहीं। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल के वो लड़ाई लड़ रहे हैं। कल पट्टी बांधेंगे हम अंबर? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल जो है ऑल इंडिया क्यों नहीं बांधी जाएगी? पर्सनल लॉ बोर्ड सरकार को मैसेज वो ऐसी एनजीओ एक ऐसा संस्थान है जिसने कभी भी मुसलमान समाज के खैर आफियत या उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके उत्थान के लिए एक भी काम नहीं किया। वो काम करते हैं जिससे पोलराइजेशन हो, जिससे देश में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा और नफरत बढ़े। वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कोर्ट में एफिडेविट लगाकर कहता है कि मुसलमान औरतों में और इस वक्त जो है उनका तलाक का अधिकार लीजिए। तो ऐसे किसी भी संस्थान को जो महिला विरोधी है, मुसलमान और समाज विरोधी है, ऐसे किसी भी संस्थान का मैं समर्थन नहीं। महिलाओं में उतनी अकल नहीं है कि वो फैसले ले सके। कह रहे हैं ऐसे ऐसे संस्था की बात हम क्यों मानेंगे? जरा सोचिए। मेरे पास समय इतना ही था। कल अलविदा की नमाज है। मुझे बस ये कहना है, त्योहार साथ में पढ़ते हैं तो जिम्मेदारी सबकी है। त्योहार में जिम्मेदारी सबकी है, सिर्फ पुलिस प्रशासन की नहीं।